उदयपुर में बुधवार को मुस्लिम महासंघ ने हज यात्रा की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने हज 2024 में कम आवेदन आने पर चिंता जताते हुए इसका कारण पिछली यात्रा के दौरान हाजियों को हुई परेशानियों को बताया। महासंघ ने ठहरने, भोजन, एयरपोर्ट सुविधा और वरिष्ठ नागरिकों को किराए में राहत देने सहित कई सुझाव सरकार और हज कमेटी के समक्ष रखे हैं। ज्ञापन में मुस्लिम महासंघ ने बताया कि हज कमेटी ने हज 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार उदयपुर से केवल 170 लोगों ने आवेदन किया है और देश भर में 1,75,000 का निर्धारित कोटा भी अब तक पूरा नहीं हो सका। संगठन का कहना है कि वर्ष 2023 में हज पर गए यात्रियों को ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले हाजी अपने कमरे में स्वयं भोजन बना लेते थे, लेकिन इस व्यवस्था के बंद होने से विशेषकर बुजुर्गों को भोजन तलाशने में परेशानी हुई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आई। महासंघ ने एयरपोर्ट कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई हाजियों का सामान चोरी हुआ, लेकिन शिकायतों के बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने मांग की कि 4 बेड वाले कमरे में केवल 4, 2 बेड वाले में 2 और 6 बेड वाले कमरे में केवल 6 हाजियों को ही ठहराया जाए और अतिरिक्त बेड लगाने की व्यवस्था बंद की जाए। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के हाजियों को हवाई किराए में 50% छूट देने, हज कमेटी पर यात्रियों का विश्वास बहाल करने और सभी सुझावों पर गंभीरता से निर्णय लेने की मांग की गई। वर्तमान समय में हज कमेटी द्वारा हज 2027 के लिए हज के फार्म मांगे गए थे। कल न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मालूम हुआ कि उदयपुर के अंदर मात्र 170 लोगों ने ही आवेदन किया है और पूरे भारत के अंदर जो 175 लाख का कोटा है वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो 2026 के अंदर हाजी गए थे उनको काफ़ी परेशानियों का वहाँ पर सामना करना पड़ा। ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हज कमेटी द्वारा जो पहले खुद हाजी अपने रूम के अंदर खाना बनाते थे, उसको बंद करने से सबको बहुत परेशानी हुई। खाना ढूंढने में, होटल ढूंढने में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनका पेट की बीमारी आदि का भी सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जब एयरपोर्ट से जाते हैं तो एयरपोर्ट के कर्मचारियों का भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। कई हाजियों का सामान आते वक्त भी चोरी हुआ। हज कमेटी को बार बार इंफॉर्मेशन करने के बाद भी किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना कोई समाधान किया गया। और हम हज कमेटी के पे यह निवेदन करना चाहते हैं मुस्लिम महासंघ की तरफ से कि जो 4 जनों का बेड होता है उसके अंदर एक बेड एक्स्ट्रा लगा देते हैं वो, तो उससे जो हाजी वहाँ पे कमरे में ठहरते हैं उससे भी उनको काफ़ी परेशानी होती है, चलने में, ठहरने में, इधर उधर हर तरह से। मतलब तो जो 4 का रूम है उसमें 4 हाजियों को ठहराए और 2 का रूम है तो 2 ठहराए और 6 का है तो 6 को ठहराए, एक्स्ट्रा बेड नहीं लगाए। इस तरह से 65% से जो 65% से ऊपर जो हाजी हज यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए हम मांग करते हैं कि 50% किराए के अंदर उनको छूट दी जाए और वापस हाजियों के अंदर अपना हज कमेटी अपना विश्वास कायम करे। ये हमारे सुझाव हैं। इस पर विचार कर अल्पसंख्यक मामला से भी हम निवेदन करते हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए। धन्यवाद।